हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड योर स्टडीज ऑल्सो गोइंग वेरी वेल. Today I'll teach you lesson number 14, never lose hope. Learning outcomes of this lesson are the children are able to understand the moral of the stories and correct uses of articles. इस लेसन में आप एक स्टोरी पढ़ेंगे और आर्टिकल्स का यूज़ हम लैंग्वेज पोर्शन में सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी चिल्ड्रेन, डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? यस, ये तो मैंने कैसा क्वेश्चन पूछा, ये तो सारे बच्चों को बहुत पसंद आता है. गेम्स ही तो मोस्ट फेवरेट है बच्चों का. तो डू यू प्ले गेम्स इन योर स्कूल ऑल्सो, इन योर एनुअल कॉम्पिटिशन्स? डू यू टेक पार्ट इन एनुअल कॉम्पिटिशन्स, गेम्स कॉम्पिटिशन? I think most of you take participate in the competitions. अच्छा, जब आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो आप क्या करते हैं? You try to give your best. देते हैं ना, आप सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं. बट चिल्ड्रेन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू विन और लूज़. जीतना या हारना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हाउ मच यू ट्राइड योर बेस्ट. कितना आपने अपना सारा प्रयास लगाया कि आप सबसे अच्छा कर सकें, आप अपना सबसे अच्छा दे सकें. ठीक है, तो आज हमारा ये लेसन ऐसे ही एक 10 वर्ष के बच्चे अनमोल का है, अनमोल की स्टोरी है. उसके पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं अबाउट सम स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के ये बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं. हमें इनको पहचानना है, नाम लिखे हुए हैं और इनके ये कौन सा गेम्स खेलते हैं इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट वन इज़ गीता फोगाट. इनका कौन सा गेम है, ये किस गेम में हिस्सा लेती हैं? देखिए, रेसलिंग, कुश्ती है ना, तो रेसलिंग है इनका गेम. सेकेंड इज़ सचिन तेंदुलकर. एवरीवन नोज़ वेरी वेल, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता. सचिन तेंदुलकर का गेम है क्रिकेट. ओके, देन सानिया मिर्ज़ा. सानिया मिर्ज़ा का गेम क्या है? टेनिस. ओके, देन पीटी उषा. पीटी उषा जी का गेम है रेस. धावक हैं वो, दौड़ में हिस्सा लेती हैं, रेस में, एथलीट. नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद. इन्होंने हॉकी में बहुत नाम किया अपना. ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, मेजर ध्यानचंद. एमसी मैरी कॉम. मैरी कॉम बॉक्सिंग में हैं, इनका गेम बॉक्सिंग है. बाईचुंग भूटिया. बाईचुंग भूटिया जी फुटबॉल प्लेयर हैं. एंड साइना नेहवाल. साइना नेहवाल को भी आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने खेलते हुए. क्या खेलती हैं? बैडमिंटन. बैडमिंटन इनका गेम है. देन मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह भी एक रेसर हैं, धावक हैं, एथलीट हैं. ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स कैसे फेमस हुए? हाउ डिड दे गेट देयर गोल्स, देयर अचीवमेंट्स? दे वर्कड वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत मेहनत की और अपना बेस्ट दिया जितना वो कर सकते थे. दे प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड. बहुत प्रैक्टिस की इन्होंने टू विन इंटरनेशनल मेडल्स ऑल्सो. गीता फोगाट जी ने इंटरनेशनल मेडल जीता है. सचिन तेंदुलकर जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट्स में अपना नाम किया है. मिल्खा सिंह जी को भी बहुत आप लोग जानते होंगे, इन पर पिक्चर्स भी बन चुकी हैं मिल्खा सिंह जी पे. तो आप ये जानिए कि अगर किसी भी चीज़ में आपको अपना नाम करना है या सक्सेस पानी, यू हैव टू अचीव सक्सेस, देन यू हैव टू डू वेरी hard practice and you must have determination to get your goal also. अपना एक निश्चित होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए मन में. इसी तरीके से हमारे आज की स्टोरी में अनमोल जो बॉय है, he got his goal, he got achievement due to his hard practice, very tough practice, regular practice and with his determination. अपने निश्चय से कि मैं पोजीशन ज़रूर लाऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नेवर लूज़ होप. हम अपने लेसन पे आते हैं जिसका नाम है, टॉपिक है नेवर लूज़ होप. अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय.
अनमोल एक 10 वर्ष का बालक था, लड़का था। पास्ट टेंस में है लेसन, स्टोरी हम पास्ट टेंस में ही पढ़ते हैं। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। He had won many races in his school, उसने अपने स्कूल में बहुत सी दौड़ें जीती थी, रेसेस उसने बहुत सी जीती थी। Once, एक बार, he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition, एक बार वो एक अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता, मतलब कई स्कूलों के बीच में खेल कूद प्रतियोगिता थी, उसमें उसे अपने स्कूल की तरफ से खेलने के लिए सेलेक्ट किया गया, उसे अपने स्कूल का प्रतिनिधि बनाया गया। दो ही वॉज अ वेरी गुड रेसर, जबकि वो बहुत ही अच्छा धावक था, उसने अपने स्कूल में बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते थे। येट ही फेल्ट नर्वस एज द कॉम्पिटिशन वुड बी वेरी टफ, लेकिन फिर भी उसको बहुत घबराहट हो रही थी, वो बहुत घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कंपटीशन प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी। क्यों? क्योंकि कई स्कूलों के बच्चे आएंगे और उनके बीच मुझे भी दौड़ना है। वो घबरा रहा था कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं। Just then, तभी he saw a small ant carrying a grain of sugar, तभी उसने एक छोटी सी चींटी को देखा जो क्या कर रही थी, एक शक्कर का दाना, ग्रेन ऑफ शुगर, एक शक्कर का दाना ले जा रही थी। It was trying to climb the wall, ये दीवार चढ़ने का प्रयास कर रही थी। ट्राई करना, प्रयास करना, कोशिश करना। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल, ये दीवार चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बट इट रिपीटेडली फेल्ड, लेकिन ये बार बार फेल हो रही थी, असफल हो रही थी, ये बार बार गिर जा रही थी। इट kept on trying and finally it succeeded in reaching its destination, लेकिन फिर भी चींटी ने क्या किया, गिरती थी, फिर कोशिश करती थी ऊपर चढ़ने की दीवार पर, तो इसने बार बार अपना प्रयास करना जारी रखा और फिर फाइनली अंततः वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, अपने डेस्टिनेशन तक, जहां उसे दीवार के ऊपर जाना था वहां तक वो पहुंच गई। लुकिंग एट द एंट, और उस चींटी को देखकर अनमोल थॉट दैट इफ अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन एंट डिड नॉट गिव अप होप एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, कि जब एक छोटा सा प्राणी, छोटा सा क्रिएचर आंट, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो कोशिश करती रही और फिर वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंच गई। व्हाई शुड ही गिव अप, तो अनमोल क्यों हार माने, क्यों वो अपनी उम्मीद छोड़े। ही मस्ट नॉट लूज होप, उसे अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उसे हिम्मत रखनी चाहिए। एंड करेज, अपना साहस बनाए रखना चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, और वो अपना सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसका लक्ष्य क्या था, खेल कूद प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसमें उसे जीतना था। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और अगले ही दिन से, जब उसने चींटी को देखा अनमोल ने और चींटी को बार बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलते देखा, तब उसने निश्चय किया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, वो दिन भर प्रैक्टिस करने लगा। इन द फाइनल रेस ही रैन कॉन्फिडेंटली
and stood second among 10 participants. और जब फाइनल प्रतियोगिता थी जिस दिन, उस दिन वो बहुत आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस मतलब खुद पर विश्वास होना कि मैं अच्छा करूँगा, एंड स्टूड सेकेंड, और दौड़ा, और वो किस पोजीशन पर आया, सेकेंड पोजीशन पर, अमंग 10 पार्टिसिपेंट्स, 10 लोगों में से, 10 प्रतिभागियों में से वो दूसरे स्थान पर आया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, दूसरे दिन, अगले दिन सुबह की प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक जी ने अनमोल की प्रशंसा की, एंड ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने उसके लिए क्लैप किया, ताली बजाई। His parents and teachers felt proud of him. उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, और टीचर्स को उस पर गर्व हुआ, वो सब उसके ऊपर गर्व महसूस किया उन लोगों ने कि इसने पूरी कोशिश की, और ज़रूरी नहीं है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई भी स्थान आना बहुत मायने रखता है 10 प्रतिभागियों में से। सो परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य, आपने किस मजबूती से, किस निश्चित होकर, किस दृढ़ निश्चय से आपने अपने कार्य को किया है, वो ज़्यादा मैटर रखता है। दैट मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस, कि आप किस पोजीशन पर आए हैं या किस स्थान को आपने पाया है, उससे ज़्यादा ये है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरा प्रयास किया। ये एक प्रशंसनीय कार्य होता है, इसके लिए आपको बहुत ही प्रशंसा की जाती है, जैसे प्रिंसिपल ने अनमोल को प्रेज़ किया, प्रशंसा की थी। ओके चिल्ड्रन, सो जब भी आप किसी भी कंपटीशन में जाएं तो ये मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट योर पोजीशन, यू हैव टू विन, ये मत सोच के जाइए, ये सोचिए आई हैव टू गिव माई बेस्ट, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। फिर हमारे साथ जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो तो बाद में डिसाइड होगा कि किसने सबसे अच्छा किया, बट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। सो नाउ दिस इज़ द लेसन। नेक्स्ट वी कम टू न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में हम लोग इस लेसन के कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और साथ में उनकी मीनिंग्स को जानेंगे। यू हैव टू राइट दीज इन योर नोटबुक्स। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सेलेक्टेड, SELECTED, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड मीन्स चुना गया। रेसर, RACER, रेसर, रेसर मीन्स धावक, दौड़ने वाला। रिप्रेजेंट, REPRESENT, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करना। रिपीटेडली, REPEATEDLY, रिपीटेडली मीन्स बार बार, एक ही काम को बार बार करना। डेस्टिनेशन, DESTINATION, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, जहाँ पर आपको पहुँचना है। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास पूर्वक, कॉन्फिडेंटली स्पेलिंग देख लीजिए, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास पूर्वक। नेक्स्ट, प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की। टफ, TOUGH, टफ, टफ मीन्स बहुत मुश्किल, कठिन। असेंबली, ASS या SSEMBLY, असेंबली, प्रार्थना सभा, सुबह की प्रेयर आप जो करते हैं दैट इज कॉल्ड असेंबली। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू क्वेश्चन आंसर्स।
इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं आपको लेसन बेहतर रूप से समझने के लिए। हाउ ओल्ड वॉज अनमोल? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, कितने साल का था अनमोल? हाउ ओल्ड वॉज अनमोल? अनमोल वॉज 10 years old। अनमोल 10 years के थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज अनमोल अपसेट? अनमोल दुखी क्यों था? अपसेट दुखी होना या मन खराब होना, तो व्हाई वॉज अनमोल अपसेट? अनमोल वॉज अपसेट, वो दुखी था बिकॉज ही थॉट दैट द कॉम्पिटिशन वुड बी वेरी टफ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खेलकूद प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी और मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। वॉट वॉज द एंट कैरिंग? चींटी क्या ले जा रही थी? द एंट वॉज कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। क्या ले जा रही थी चींटी? एक शुगर का दाना, शक्कर का, चीनी का एक दाना लेकर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन डिड अनमोल लर्न फ्रॉम द एंट? अनमोल ने उस चींटी को देखकर क्या सीखा? अनमोल लर्नड फ्रॉम द एंट दैट ही शुड नॉट गिव अप होप एंड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना सबसे अच्छा काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। Why did the principal praise अनमोल? प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक जी ने अनमोल की प्रशंसा क्यों की? द प्रिंसिपल praised अनमोल, प्रिंसिपल जी ने अनमोल की प्रशंसा इसलिए की बिकॉज ही स्टूड सेकेंड इन द रेस, क्योंकि वो रेस में सेकेंड आया था, उसने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छी कोशिश करके वो रेस में सेकेंड आ गया था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड पार के इसमें करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। वी प्ले वेरियस डैश एट स्कूल। हम स्कूल में खेलते हैं, क्या खेलते हैं? वेरियस बहुत से स्पोर्ट्स, खेलकूद बहुत से गेम्स हम लोग खेलते हैं। स्लो एंड स्टीडी विंस द डैश, जो सतत प्रयास करता है, धीरे धीरे करता है, वो क्या करता है? विंस द रेस, वो हमेशा जीतता है। जैसे आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें कछुआ क्या है? टॉर्टोइज इज स्लो एंड स्टीडी, और खरगोश रैबिट बहुत फास्ट दौड़ता है बट सो जाता है रास्ते में, और टॉर्टोइज स्लोली जाता है और रेस को जीत लेता है, विंस द रेस। लिटिल गर्ल्स जम्प्ड एंड डैश्ड देयर हैंड्स। अब इसमें हमारे पास बचे हैं क्लैप्ड एंड होप, तो लिटिल गर्ल्स वॉट देयर हैंड्स? क्लैप्ड देयर हैंड्स। लिटिल गर्ल्स जम्प्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स। वी शुड नॉट लूज डैश इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमें अपने कठिन समय में क्या नहीं खोना चाहिए? वी शुड नॉट लूज होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। अपनी उम्मीद, अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी मुश्किल समय हो। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस पर आते हैं। आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? सिंपल, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। क्या है? ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। A and N are used for one person, one object or one animal. किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी एनिमल के लिए हम A और N लगाते हैं। दोनों का डिफरेंट यूजेस है। सो पहले देख लेते हैं हम अ जार। एक ये जार है, इसके साथ हमने अ लगाया है। एन एंट, अब एंट के साथ एक एंट है बट उसके साथ एन आया है। इस डिफरेंस को
आपको समझना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस डिफरेंस। अभी मैं बताती हूँ, इसका सेंटेंस एक बना दिया, एन एंट गॉट द स्मेल ऑफ फ्रेश मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एन अम्ब्रेला सॉ द जार। यहाँ पर एक अम्ब्रेला है, एक स्टोरी चल रही है, एन अम्ब्रेला सॉ द जार। अब जो जार हमारे पास पहले था उसे किसने देखा? एन अम्ब्रेला, एक छाते ने, छतरी ने। एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉयल साउंड्स। आपको याद रखना है, वॉयल आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, बट इनका जब साउंड होता है, अगर ए लिखा है तो हमें एन लगाना ही है साथ में। जैसे यहाँ पर हमारे पास यू है, ए, ई, आई, ओ, यू है, बट इसके साथ हम एन लगा रहे हैं। लेकिन अगर यू नहीं है, लेकिन अम्ब्रेला वाली जो साउंड है, अगर वो भी किसी वर्ड के साथ आ रही है, जैसे ऑनेस्ट एक वर्ड होता है, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट एच से शुरू है, दिस इज नॉट अ वॉयल बट ओ, हमारा ओ निकल रहा है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस साउंड। ये हमारी वॉयल साउंड है, इसलिए हमें इसके साथ एन ही लगाना है, एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि जब हमारा वॉयल साउंड निकलती है बोलने में किसी वर्ड के साथ, देन वी यूज एन। ओके, नेक्स्ट, अ बटरफ्लाई एंड अ स्पाइडर वर प्लेइंग, दिस इज द स्टोरी। अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। और इसी तरीके से जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे बटरफ्लाई बी कॉन्सोनेंट है, स्पाइडर एस कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे साउंड्स जब निकलती हैं, हमें साउंड पर ही फोकस करना है। बी वेरी क्लियर चिल्ड्रेन, यू हैव नॉट टू सी द लेटर्स बी और एस। आपको साउंड जब हम बोलते हैं, जैसे अम्ब्रेला, अ बोला, अ यू की या ए की साउंड है, एन लगेगा। ओके, ऑनेस्ट एच कॉन्सोनेंट है, बट इसकी साउंड हमारी अ निकल रही है, ऑनेस्ट, दैट इज वॉयल साउंड, तो उसके साथ हम एन ही लगाएंगे। ओके, सो एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉयल साउंड्स। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, नेक्स्ट, द थर्ड आर्टिकल इज द। कैसे इसको यूज करना है पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। द इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन, जिस नाउन का हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस नाउन को हम पहले जान चुके हैं, उसके साथ हमें द। जैसे आंट की स्टोरी हमने पढ़ी, अब हमें बोलना है एंट वॉज कैरिंग अ शुगर ग्रेन, ग्रेन ऑफ शुगर, तो हम क्या बोलेंगे? द एंट। ओके, नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सी, ओशन, रिवर एट्सेट्रा। किसी भी ओशन या समुद्र या सी या रिवर, नदियों के नाम के आगे हम द लगाते हैं पहले, बिफोर। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स। किसी भी प्रसिद्ध इमारत, मॉन्यूमेंट्स स्मारक हैं, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। जो पूरे यूनिवर्स में अपने टाइप का एक है, उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि सन, सन के साथ हम द लगाएंगे, द सन, द मून, द अर्थ एट्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल हम एक बार फिर से देख लेते हैं। द एंट यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन, किसी भी एक नाउन को जिसको हम फोकस कर रहे हैं उसके साथ हम द लगाएंगे। रिवर के नेम के साथ द गंगा, किसी भी फेमस मॉन्यूमेंट्स के साथ द ताजमहल, और कोई भी एक ऐसा चीज़ जो अपने आप में एक ओनली अपना एक है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, द हिटमैन, द स्पाइडरमैन, द मून, द सन। नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स ए, एन और द। देयर इज
an apple and a banana in the plate. Dash Taj Mahal, the Taj Mahal monument है. गीता and I caught the big fish. वो बड़ी सी मछली गीता और मैंने पकड़ी है. अमन is drawing an elephant. ई आपको दिख रहा है एलिफेंट, ए आपका वॉयल साउंड निकल रहा है. Dash children are playing with dash ball. The children are playing with a ball. Raju wake up early in the morning. I need an umbrella as it is raining. Picture composition पे आते हैं. Fill in the blanks with the words given in the box. Cricket is एक पिक्चर कॉम्पोजिशन है, फटाफट हम लोग इसको करेंगे. क्रिकेट इज पॉपुलर गेम. इट इज प्लेड बिटवीन टू, दो टीम्स होती हैं ना, बिटवीन टू टीम्स. ईच टीम हैज़ कितने प्लेयर्स होते हैं हर टीम में? 11 प्लेयर्स. इट इज प्लेड विथ अ, कैसे खेलते हैं आप क्रिकेट? विद अ बॉल एंड अ बैट. विद अ बैट एंड अ बॉल. इट इज प्लेड इन टू इनिंग्स. इनिंग्स होती हैं पारी जिसको कहते हैं, 2 इनिंग्स में खेला जाता है. दैट टीम विन्स विच स्कोर्स मैक्सिमम रन्स. जिसके सबसे ज़्यादा रन्स होते हैं वो वाली टीम जीतती है. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट. और क्रिकेट खेलना सभी को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन. फर्स्ट वन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस नॉट पोजिशन, कि आपको कैसा परफॉर्म करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. अबाउट द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनस ऑफ आवर कंट्री, हमने अपने देश के बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनस जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, देयर रेगुलर प्रैक्टिस एंड देयर डिटर्मिनेशन. द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड अनमोल. अनमोल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम एन एंड. न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. आर्टिकल्स पढ़े हमने, ए एन और द. यूजेस ऑफ आर्टिकल्स पढ़े, पिक्चर कंपोजिशन पढ़े. नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द. इसमें आपको वही आर्टिकल्स फिल करने हैं. ब्लैंक्स को पढ़ के बहुत अच्छे से कहाँ पर ए का यूज़, कहाँ पर एन का और कहाँ पर द का यूज़ करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज write an incident when you or any of your friends worked hard to achieve your or his goal. जब आपने या आपके किसी मित्र ने बहुत कठिन परिश्रम करके अपने गोल को अचीव किया हो, ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट एक शॉर्ट पैसेज में, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिखना है. ओके बच्चों, दिस वॉज योर लेसन. आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको. स्पोर्ट्स के बारे में था लेसन. नाउ you have to do this work, revise your lesson. अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. Till then, take care and bye. Thank you.